भावा, KTM वाली मुलगी लई कडक दिसते भावा, KTM वाली मुलगी लई नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस फ्री वेबिनार सत्र में जो हमने नाड़ी परीक्षा का हम लेते हैं। मेरे साथ में यहाँ तमाम सारे लोग होते हैं। But आप सभी का यहाँ पर इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। नाड़ी परीक्षा के बारे में हम आपको बताएंगे। हम नाड़ी परीक्षा के बारे में आपको वो सब चीजें बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं वैद्य नवीन जोशी हूँ, MD आयुर्वेद से हूँ और मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन नाड़ी परीक्षा की रेगुलर क्लासेस लेता हूँ। नाड़ी परीक्षा सिखाने का प्रयास करता हूँ और अभी तक तकरीबन 10,000 के आसपास वैद्य जो हैं नाड़ी विद्या से परिचित होते हैं। ये मेरा लगातार निरंतर प्रयास होता है कि आयुर्वेद की ऐसी विद्या जो लोग इस तरह से नहीं सिखा पाते हैं तो मैं सरलता से सिखा पाऊँ, इसलिए ये हमारा जो नाड़ी प्रशिक्षण है इसका हमने परिचयात्मक सेशन रखा है। तो अब प्रतिदिन लगभग हर तीसरे चौथे दिन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ से इसको हम जो है आगे की तरफ बताते हैं। नाड़ी परीक्षण का तो हमारा जो अपना एक पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। यहाँ पे अजय शर्मा जी हैं, मंगला जी हैं, पुष्पा गुजर जी हैं, हम और यहाँ पर संदीप जैन जी हैं, आशा गजर जी, जगदीश यादव जी हैं, जयप्रकाश जी हैं
प्रणाली ए जी हैं, प्रदीप उपाध्याय जी हैं, शैलजा आनंद जी हैं, विनोद माली जी हैं और मोहम्मद निशान हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो नाड़ी परीक्षा हम बताते हैं, सिखाते हैं, ये हम एक प्रकार से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से, तक मैंने जितने भी लोगों को सिखाया है और ये मेरा जो अनुभव है नाड़ी परीक्षा के बारे में बहुत शानदार रहा है। मैं कोविड के समय से लगभग 4 साल से इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से सिखा रहा हूँ। कोविड के समय में ये ऑनलाइन ही था, तो बाद में हमने ऑफलाइन मोड में भी 2 दिन कर दिया। तो लोग यहाँ ऑनलाइन सीखते हैं, वो बाद में फिर ऑफलाइन भी सीखते हैं। हमने महाराष्ट्र की कई जगहों पर भी सिखाया है और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोग काफी सीखते हैं। नाड़ी परीक्षा के बारे में कुछ चीजें आपको मैं बताता हूँ। आप शायद परिचय होंगे, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाकर के नाड़ी परीक्षा के बारे में जो भी हमने उन लेक्चर्स को आप आयुष दर्पण नाम के यूट्यूब चैनल पर नाड़ी परीक्षा के सत्र के रूप में आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे देता हूँ। हम जो बताते हैं, हम जो सिखाते हैं, वो 20 दिन आपको लगातार हम अपने लेक्चर्स के माध्यम से सिखाते हैं। और ये हमारे लेक्चर्स होते हैं, ये ऑनलाइन होते हैं और ये लेक्चर्स जो होते हैं ये जूम पे होते हैं और इसका समय जो है वो शाम के 5 बजे निर्धारित रहता है। लेकिन इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। हमने नाड़ी परीक्षा पर एक और मॉड्यूल तैयार किया है, जो मॉड्यूल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जरूर इस मॉड्यूल को देखिए। अभी और भी लोग ज्वाइन होंगे, ममता मौर्य जी, मैं आप लोगों को एडमिट कर रहा हूँ यहाँ पर मीटिंग में। नाड़ी विज्ञान क्या है, नाड़ी विज्ञान किस प्रकार से नाड़ी विज्ञान चलता है, नाड़ी विज्ञान को किस तरह से आप समझ सकते हैं, ये सब चीजें हमने जो है आपको कुछ बहुत सरल तरीकों से समझाने का प्रयास किया। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ कि आप थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो जाएगी, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। एक हमारे YouTube चैनल पर आयुष दर्पण के आपको एक इस प्रकार से जो आपको आयुर्वेद ज्ञान माला। आयुर्वेद ज्ञान माला नाम से हमने पहले बनाया था। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं आपको कि नाड़ी परीक्षा जो होती है के बारे नाड़ी में, विज्ञान। नाड़ी परीक्षा के बारे में सबसे पहले जो बातें हमें मिलती है वो रावण और कर्णाद के रेफरेंसेस में मिलती है। आइए जानते हैं नाड़ी यानी नब्ज तो ये देखना नाड़ी परीक्षा के क्यों बारे में ऐसे हमने छोटे आवश्यक है। छोटे पहले अवेयर करने के लिए हमने ये वीडियोस बनाए थे। सर्गता नाड़ी कहते हैं सर्वांग कि जैसे रोगान नाड़ी जो है, प्रकाशिते। जैसे वीणा है और वीणा जिस प्रकार से राग को बताती है, वैसे ही जो है हस्तगत जो इस नाड़ी प्रकार होती है वीणा सभी के सभी तान प्रकार से के हम सभी इस रागों प्रकार को से पहचान राग को ये सकते हैं, बताती है। वैसे ही एक बात नाड़ी आप ये देखकर रेफरेंस हम सभी देखेंगे कि रोगों योग को जान मानसा सकते तुयो हैं। विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्षम सज्ञेयो विसग उत्तम। एक आ गया है कि जिस प्रकार से वैद्य को या चिकित्सक को जो भी नॉलेज है और जो भी टूल्स हैं नॉलेज के, वो लेने चाहिए और समय समय पर उसको अपडेट करना चाहिए। ये महर्षि चरक ने भी कहा है। तो अगर आप इस संदर्भ को देखें तो ये उत्तम वैद्य बनने के लिए हमें ये सब चीजें जाननी जरूरी है। इस प्रकार से ये नाड़ी परीक्षा में रेफरेंस आता है कि नाड़ी परीक्षा देख करके आप क्या क्या समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि नाड़ी केवल लिमिटेड चीजों को बताती है, तो आपके लिए सूत्र है पातम पित्तम कफम द्वंद्वम सन्निपातम रसम तो साध्य असाध्य विवेकश्च सर्व नाड़ी प्रकाश। तो ये सारी चीजें आपको नाड़ी परीक्षा में हम बताते हैं। तो इसका एक मॉड्यूल है जो हम पूरा प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें नाड़ी परीक्षा कैसी करनी चाहिए, नाड़ी परीक्षा क्या प्रोटोकॉल्स हैं, नाड़ी परीक्षा किस प्रकार से हम वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं, ये सारी चीजें हम आपको रेगुलरली अपने 1 घंटे के सेशंस में रोज बताते हैं। और अभी हमारा जो नाड़ी परीक्षा का जो बैच है वो अभी चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से, तो मैं जिन लोगों को मैंने देखा है, जिन लोगों को मैं मिला हूँ, जो मेरे ऑनलाइन सेशंस को जिन्होंने अटेंड किया है, वो मुझे ऑफलाइन सेशंस में भी मिले हैं और वो उतने एक्सपर्टीज से जो है वो नाड़ी परीक्षा को कर पा रहे हैं। तो अमेजिंग है, तो देख करके भी एक प्रकार से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। एक छोटा सा टेस्ट कराता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो मेरे साथ बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास 16 लोग ज्वाइन हैं। काम कीजिए, आप एक छोटा सा आपका प्रयोग कर, आप इस प्रयोग को हमारे साथ करें। लोग मॉडर्न साइंस के ये बोलते हैं कि हमारी जो उंगली के पीछे जो नाड़ी चलती है, या तो 72 होता है या 78 होता है, प्रदीप उपाध्याय जी।
प्यासी होती है नाड़ी ही कहते हैं ना। एक काम करते हैं, आप तर्जनी को आप पहले उंगली अपने अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ये आप नाड़ी वैद्य बनने की है। अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए और उंगलियों की पोजीशन देखिए। उंगली को आप जो तर्जनी को, जो आपकी मणिबंध संधि है उसके नीचे लगाइए, मध्यमा को उसके बाद लगाइए और अनामिका को उसके बाद लगाइए। ये चलिए हम प्रयोग करते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि नाड़ी किस प्रकार से आपको बताती है। रात का समय है, 9 बजे हैं आप अपने, ये आपका ये सत्र कई लोग बाहर भी देख रहे हैं। तर्जनी के नीचे आप नाड़ी को गिनिए 1 मिनट, इंडेक्स पर पूरा 1 मिनट गिनिए, आराम से गिनिए, बिल्कुल कूल काम। मैं आपको पूरा समय भी दूंगा। आप 1 मिनट तक तर्जनी के नीचे आप नाड़ी को काउंट करिए। मैं आपको का समय भी देता हूँ, आप पूरा नाड़ी को 1 मिनट तक तर्जनी के नीचे आप नाड़ी काउंट करिए। और मैं, और फिर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने कितना आपने काउंट किया, तो मैं आपका समय जो है उसको अप कर देता हूँ। और अब मैं आपके सामने मिनट्स के टाइमर आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, चलिए ज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं। और हमने अपने समय पर अपना शेड्यूल स्टार्ट कर दिया। चलिए 1 मिनट स्टार्ट होता है, आप पूरा का पूरा काउंट करें। तर्जनी पर काउंट करना है आपको, और फिर आप उसको कागज में नोट करें। समय आपके पास यहाँ टाइमर में आ रहा है स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। घड़ी आपको जरूरत नहीं है, आपने केवल काउंटिंग पे ध्यान देना। चलिए, आपका, आपने तर्जनी पर उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है स्टार्ट हो जाना था। चलिए, उसको आपका काम करता रहना चाहिए। 85 बताया जय शर्मा जी ने, क्यों नहीं बताया? तो वो काउंट नहीं किया लगता है। सब लोग करिए, सब लोग जुड़िए इसमें, और आपको नाड़ी का एक आनंद दिखाता हूँ। 90 ममता मौर्य जी बता रही, मृणाली जी बता रही हैं 60। आप सब नोट डाउन करके रखिएगा। प्रदीप जी बता रहे हैं 74, अंजलि जी बता रहे हैं 78, बता रही हैं 78। और भी लोग हैं यहाँ पे, अपना अपना नोट करिए, उसके आगे इंडेक्स लिखिएगा, आई इंडेक्स पे आपको लिखना नहीं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। आपने इंडेक्स पे कर लिया काउंट, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना इसमें। अभी एक्सपेरिमेंट है हमारा, मैं दिखाता हूँ कि नाड़ी किस प्रकार से है, आपको चीजों को समझाते हैं। तो मान लीजिए अपना कैमरा फिक्स करिए, तरह से कैमरे को बाहर इधर उधर मत घुमाइए, आपके घर के सभी लोग देख रहे हैं, हम ऑनलाइन लाइव है, क्या तो कैमरा बंद कर लीजिए। आगे दिखाते हैं आपको हम। अब आप मध्यमा पे करेंगे, आप क्या करेंगे? तर्जनी के बाजू में आपने मध्यमा रखी है, तो आप मध्यमा पे करेंगे। आपका समय हम शुरू करते हैं। आप चलिए, आप मध्यमा पे शुरू करें, काउंट करना स्टार्ट करिए। टाइम यहाँ आ रहा है, घड़ी की जरूरत नहीं है आप। हमारे साथ में गुमान सिंह भंडारी जी जुड़े हैं उत्तरकाशी से, उन्होंने 84 लिखा है, बहुत बढ़िया। भंडारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी से हाड़ों में भी हमको देखा जा रहा है, वाह। गुमान सिंह भंडारी साहब, आप जो है अब मध्यमा उंगली पर अपने फोकस करिए, और आपका टाइम हो गया शुरू।
आपको आपने शायद मध्यमा आपने शायद मध्यमा पर भी 1 मिनट तक नाड़ी काउंट कर ली हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है। चैट बॉक्स में बताइए कितना आया। प्रदीप उपाध्याय जी, प्रणाली जी कह रहे हैं 63, अजय शर्मा जी और जयप्रकाश जी कह रहे हैं 71। चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा और बाद में हम कंपैरिजन तीनों को एक साथ लिखेंगे। ममता जी कह रही है 85, और और प्रदीप जतेन जी कह रहे हैं 62, अंजलि जी कह रही है 58, और अंजलि जी 58 बता रही है। चलिए, और भी लोग होंगे यहाँ पे। यहाँ फेसबुक पे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक पे मान सिंह भंडारी जी जुड़े, तो मध्यमा पे शायद काउंट नहीं किया उन्होंने अभी। चलिए, अंजलि जी ने 58 बताया। आप चलिए, आपने इंडेक्स और मिडिल पे तो देख लिया, फिर से आप पोजीशन देख लीजिए। चलिए, यहाँ देखा था आपने, इंडेक्स यहाँ देखा था। अब आप क्या करिए, दोनों हटाइए और आप रिंग पर काउंट करिए। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपने अब रिंग पे काउंट करना। रिंग पे काउंट करिए। आपका समय हम फिर से शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है आप। वाह, गुमान सिंह भंडारी जी 61, वेरी नाइस। कंग्रेचुलेशन टुंडा से, प्रकाशी से। वाह। चलिए, अब अनामिका उंगली पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए, आपका समय हो गया समाप्त। आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने रिंग फिंगर पे नाड़ी का आपने लिखा होगा। कितना मिला? प्रदीप उपाध्याय जी 60। लिए और बताइए, किसी को नहीं मिला तो नहीं मिला बताइएगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ममता मौर्य जी 55, मृणाली जी 50। जिनको नहीं मिला वो नहीं मिला भी लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विनोद माली जी 63, जयप्रकाश जी को नहीं मिला, वेरी नाइस। और बताएंगे। चलिए, अब आप एक काम कीजिए सभी लोग, जो इंडेक्स में मिला था उसको आई के आगे लिखेंगे, जो मिडिल में मिला था उसको एम के आगे लिखेंगे, और जो आर के आगे मिला, जो मिला वो लिखेंगे, नहीं मिला तो नॉट फाउंड लिखेंगे। तो IMR, आई लिखें, डैश लगाएं, जो मिला वो लिखें। एम लिखें, डैश लगाएं, जो मिला वो लिखें। और आर लिखें, डैश लिखें, जो मिला वो लिखें, और एक साथ चैट बॉक्स में डालें। अलग अलग नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा। जी, आपको नहीं मिला। ओनली इन एम 90, वेरी नाइस पुष्पा गुजर। ठीक है। जिनको तीनों में मिला वो IMR लिखेंगे एक साथ। आई के आगे वो जो मिला, एम के आगे जो मिला, और आर के आगे जो मिला वो लिखेंगे, नहीं मिला तो नहीं मिला लिखेंगे। पुष्पा गुजर जी देखिए, अजय शर्मा जी सबसे पहले बता रहे हैं 85, 95 एंड 78, वेरी नाइस। आशा गजर जी को केवल आई के नीचे मिला 73। अजय शर्मा जी का ऑब्जर्वेशन ठीक है, ठीक है, गुड। और बताइए, मृणाली जी को 60, 63 और 50 मिला, वेरी नाइस, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। और बताइए, उनको नहीं मिला, वो नहीं मिला लिखिए, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि आपने इंडेक्स पे मिला विनोद माली जी को, मिडिल पे नहीं मिला, इन पे 63 मिला विनोद माली जी, इट्स नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा नहीं जबकि, है ना। अंजलि जी को आई पे 78, एम पे 58, आर पे 0, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और बताइए, प्रदीप उपाध्याय जी 70, 68, 60 और 58, ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन प्रदीप उपाध्याय, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। और बताइए, चलिए और बताइए। यहाँ पे कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी क्लास जो है वेबिनार 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है, आपने लेट किया।
संदीप जतैन जी 7460। ठीक बात है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। सर प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेटवर्क गड़बड़ था, इस कारण स्टार्टिंग वाला मिस हो गया। अब तो क्या करें, अब तो मिस हो गया तो हो गया, अब हम पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे बढ़ना है। फिर आप अगले वेबिनार में आप हमारे साथ इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था शैलजा जी, आप अभी भी कर सकती हैं। घड़ी को सामने रखिए, इंडेक्स पर, इंडेक्स जो आपने जहाँ लगाया है, इंडेक्स मणिबंध के संधि के इंफीरियर बॉर्डर के नीचे, वहां पूरे 1 मिनट नाड़ी देखिए। उसके बाद मिडिल पे देखिए और फिर रिंग पे देखिए, और पूरा कैलकुलेट करके आप यहाँ पर लिखिए कि आपको इंडेक्स के नीचे कितना मिला, मिडिल के नीचे कितना मिला, रिंग के नीचे कितना मिला। चलिए, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, तो प्रदीप उपाध्याय जी ये बताइए चैट बॉक्स में कि नाड़ी तो एक ही है, रेडियल आर्टरी, लेकिन ये रेट अलग अलग क्यों मिल रहे हैं? प्रदीप जी मुझे थोड़ा समझाएं कि आप, मैं आपको अनम्यूट करूं। नमस्कार सर। पहले अपना परिचय भी दे दीजिए, जानता नहीं हूँ मैं शायद आप। नहीं, मैं आपका बैच नंबर 34 का स्टूडेंट रह चुका हूँ। कहाँ, किस चीज और अच्छा अच्छा, तो आप तो बता देंगे। फिर आपसे सवाल नहीं होगा फिर, आप रुक जाइए। आप बता, आपने नाड़ी सीखा है ना मेरे से? जी गुरु जी। हाँ, तो आप बता देंगे। नहीं नहीं, हमें उनकी जरूरत है जिनको, उन्होंने बिल्कुल, ये स्नेहा जी भी बता देंगे, ये मैं पहचान गया इनसे। आप कहाँ पे हैं स्नेहा जी आजकल? कहीं पर आप तो आयुर्वेद की कोर्स में एडमिशन लेने वाली हैं। हाँ जी। कर सर लिया आपने? मैं बिलासपुर, मैं बीएमएस फर्स्ट प्रॉप कर रही हूँ अभी। तो ये मैं बता और दूं, ये स्नेहा जी जो हैं, ये आई थिंक 11th में थी ना आप? हाँ जी। ये कोविड के टाइम पे 11th में थी और इन्होंने नाड़ी परीक्षा सीखी थी, और इन्होंने बोला था कि सर मैं नाड़ी परीक्षा सीख करके अब आयुर्वेद में एडमिशन लूंगी। मुझे नहीं मालूम है, आज ही आई हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए, इन्होंने आयुर्वेद को चॉइस किया नाड़ी परीक्षा सीख के। बहुत बहुत बधाई है हाँ आपको। आपके माध्यम से सभी लोगों को ये जानना चाहिए, ये 11th में ही नाड़ी परीक्षा इन्होंने सीख ली थी मुझसे, और अभी मुझे पता चल रहा है, आई डोंट नो कि आपने बीएमएस में एडमिशन ले लिया करें, मुझे नहीं हाँ मालूम था जी, ये बात। लेना ही था सर। बताइए आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, ग्रेट, आपको बधाई। ये 11th में मुझसे कोविड के टाइम पे नाड़ी परीक्षा सीखा था इन्होंने, और आज ये ज्वाइन हुई है, मुझे नहीं मालूम था। मैं शकल से पहचान गया सर इनको, सबसे ये बड़ी बीएमएस बात में तो ये एडमिशन। है कि आपने मुझे स्पेशली सपोर्ट किया, हर एक वर्ड का मतलब बताया, मेरे को और नहीं इनको ना पता था। टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आते थे, हाँ 11th की स्टूडेंट थी, तो आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आते थे। इनको वात समझ में नहीं आता था, पित्त समझ में नहीं आता था, कफ समझ में नहीं आता था, रस समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने इनको पढ़ाया है, सारे के सारे बैच में रेगुलर ज्वाइन किया इन्होंने, और फिर इन्होंने आयुर्वेद, अब तो समझ में आ रहा होगा वात पित्त कफ। बिल्कुल सर, और बहुत हेल्प हो रही है सर। बहुत हेल्प हो रही, चलिए इनफैक्ट कोई अब बात। तो ऐसा है कि सब स्टूडेंट्स फेवर करते हैं कि इसको इतना आता है, तो मतलब एक अलग ही इम्पोर्टेंस मिलती है। और आपकी जो वजह से है वो बीएमएस में आगे इनफैक्ट अभी। पढ़ते हैं, आपने तो 11th से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे भी नहीं पूछेंगे, आपने थैंक यू। भी, आपको मालूम है इसका उत्तर क्या है। कोई और बताएगा यहाँ पे कि ये 3 उंगलियों पर आशा जी, शैलजा जी, सौम्या जी, विनोद जी, जिन्होंने मुझसे नहीं सीखा है, उनके अलावा, अलावा वालों से प्रश्न है कि ये 3 उंगलियों के नीचे 3 प्रकार की रेट्स क्यों मिल रहे हैं? नहीं मिलने चाहिए, ये तो अवैज्ञानिक है। कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जबकि मैंने 9 बजे का टाइम दिया था कि नाड़ी परीक्षा सीखने के लिए आपको पंक्चुअल होना पड़ता है। क्या आप पंक्चुअल नहीं है तो फिर आप नहीं सीख सकते, कॉन्सेंट्रेटेड भी होना पड़ता है। प्रदीप उपाध्याय जी को पहचान गया मैं, आपने बहुत वर्मा भी सीखा है, शायद नाड़ी भी सीखा है, मेरे को अब शकल याद आ रही है। कोई और बताएगा? ममता मौर्य जी बोल रही हैं कि वात पित्त कफ के कारण। ममता जी आपको अनम्यूट करता हूं मैं, ठीक है? आप बताइए, वात पित्त कफ के कारण, वाह बहुत बढ़िया, वात पित्त कफ के कारण, पुष्पा जी भी बता रही है। तो आपको दोष दिखते हैं कि नहीं नाड़ी में? बताइए पुष्पा जी, ममता जी, आशा जी, कितने लोग मानते हैं कि नाड़ी में हमको वात पित्त कफ दिखते हैं? कितने लोग मानते हैं दिखते हैं? और मॉडर्न साइंस तो नहीं मानेगी, मॉडर्न साइंस तो कहती है कि नाड़ी में तो रेडियल आर्टरी का पंक्शन होता है, तो एक ही होता है, चेंज हो ही नहीं सकता। जब आप इस बात को मानते हैं तो आप ये भी माने कि रावण ने, प्रहलाद ने हजारों साल पहले कहा था, आदौ च बहते वातः मध्यम पित्तम तथैव च,
अंते तू बहते श्लेष्मा, जो आगे आगे बहता है वो वात होता है, जो उसके बाद बहता है वो पित्त होता है, और जो अंत में बहता है वो श्लेष्मा होता है, वो कफ होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कई लोगों में, जैसे मैंने प्रदीप उपाध्याय जी ने बताया, वात की गति ज्यादा तेज थी, पित्त की गति उससे थोड़ी सी कम थी, और कफ की गति जो थी वो बहुत ही कम थी। नहीं, आइडियल पल्स था। एक बंदे ने लिखा कि मेरा पित्त की नाड़ी नहीं मिली, तो आपने सही से देखा नहीं है साहब। पित्त की नाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। अगर शरीर में अग्नि ही नहीं होगी तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा? नहीं, वो आपने देखने में गड़बड़ हुआ होगा। आपको पित्त की नाड़ी मिली होगी। जयप्रकाश जी का भी देखिए बिल्कुल अच्छा है, संदीप जी का भी बहुत सही है, और यहाँ पर प्रदीप जी का तो बहुत ही आइडियल है, 70 60 58। अंजलि जी का भी देखिए 70 58, रिंग पर नहीं मिला कोई बात नहीं। इधर 60 मिडिल पर विनोद माली जी आपको दोबारा देखने की जरूरत है। मृणाली जी का भी ठीक है, पित्त की गति थोड़ी सी ज्यादा मिली है। आशा जी आपको इंडेक्स पर मिला, मिडिल पर भी मिलेगा, आपने प्लेसमेंट ऑफ फिंगर पे ध्यान दीजिए। अजय शर्मा जी 85 95 78, बहुत ही अच्छा। पुष्पा गुजर जी आपको भी प्लेसमेंट पे नाड़ी सीखने की जरूरत है। अंजलि जी को नाड़ी ही नहीं मिली, अंजलि जी ऐसा हो ही नहीं सकता। तकलीफ पर आंखें है, उनको देखने में तकलीफ हो रही है। चलिए, हमने आपको ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराया। जो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि नाड़ी परीक्षा एक अद्भुत ज्ञान है। मेरा जो लेक्चर्स होता है मैं अब उसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये वेबिनार आपको इसीलिए लेता हूँ ताकि आप जो है आपके मन में, जो मेरे से सीख चुके हैं वो तो जानते ही हैं। अब से प्रदीप उपाध्याय जी, आप आपसे इसकी सवाल कर लेते हैं। आपने तो नाड़ी परीक्षा सीखी है ना? कि मुझे लग रहा है तो अच्छी तरह कि आपके वो इम्प्रेशन है, तो आप कितनी प्रैक्टिस में इसका यूज कर रहे हैं और आप क्या क्या लाभ मिल रहा है, थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। जी। जी गुरु जी, अभी आपसे सीखने के बाद में जो इसका ज्ञान मिला है उसको फिलहाल तो अभी फैमिली तक ही सीमित है, और जहाँ फ्रेंड्स में सर्कल्स में जहाँ जाता हूँ वहाँ पे इसका उपयोग करता हूँ। और एक हाई लेवल पे बहुत कुछ इस चीज का आनंद मिल रहा है, और बहुत इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट से सीखने का आगे भी मन कर रहा है। क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ और रहा है, लेकिन ये आपके सहयोग से आपका चीजें मैं प्रोफेशन सीख क्या रहा हूँ। रहा है, आप ये भी बता दीजिए। मैं बेसिकली आईटी में हूँ। तो ये है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी में है। और देखिए मैं बताऊँ आपको, आईटी वाले बहुत जबरदस्त, और जबरदस्त जो है वो सीखने में बहुत जबरदस्त होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे पास स्वप्निल जी नाम के हमारे जुड़े हुए हैं, वो आईटी प्रोफेशनल हैं। और मैं आपको प्रदीप जी बताऊं कि अगर आप उनका संप्राप्ति जो बनाने का तरीका देखेंगे, हमारे वैद्यों को मात दे दे। और कोई वैद्य बोलता है कि इसमें कौन सा दोष दूसरी की संरचना हुई है, भली एनालाइज करते हैं वो। और वो हमारे आयुष दर्पण की सपोर्ट टीम की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो उसके आधार पर चिकित्सा इतना सॉलिड बताते हैं, कभी कभी तो हमें ही लग जाता है कि ये जो है एक ये आईटी वाले हैं कि आयुर्वेदाचार्य है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर हम सही तरीके से हम पढ़ते हैं, सही तरीके से चीजों को समझते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें, चाहे आप आईटी के हों चाहे किसी भी फील्ड से हो आप, आपको चीजें बहुत सरलता से समझ में आती है। आईटी वाले ज्यादा अच्छे से आयुर्वेद को समझ पाते हैं, ये मुझे देख के बड़ा आश्चर्य लगा। क्योंकि हाँ हाँ, इंजीनियर सीख सकते हैं, नहीं वो सामने बैठे हुए हैं प्रदीप उपाध्याय जी। तो आपको भरोसा ना हो तो एक इंजीनियर साहब हमारे आयुष दर्पण की सपोर्ट टीम में है, जो सारे फेसबुक के, आप कभी उनसे शास्त्रार्थ कर लेना। वो जितनी बढ़िया संप्राप्ति बनाते हैं किसी दोष दूसरे के हिसाब से, और चिकित्सा, इसकी चिकित्सा, हालांकि ही इज नॉट लीगली ऑथराइज बट ही नोज एवरीथिंग वेरी वेल। तो हम सब सीख सकते हैं मृणाली जी, क्यों नहीं सीख सकते हैं? नॉलेज को किसी बैरियर से थोड़ी ना बांधा जा सकता है। आप योग नहीं सीख सकते क्या अगर आप इंजीनियर हैं तो? योग केवल स्नेहा जी ने 11वीं में अगर नाड़ी नहीं सीखी होती तो आज आयुर्वेदाचार्य में एडमिशन लेती क्या हो? कि पुराने वीडियोस देखे आप जाके आयुष दर्पण में पढ़े जब 11वीं में। मान लीजिए नहीं इन्होंने एडमिशन लिया होता तो क्या बुरा था आपका, बी सीखा था इन्होंने।
तो आप कोई भी सीख सकते हैं, नॉलेज कोई भी ले सकता है। तो प्रयोग क्या करते हैं, तो प्रदीप उपाध्याय जी ने बताया कि मैं प्रयोग अपनी फैमिली में करता हूँ, अपनी हेल्थ के लिए करता हूँ। इन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं इससे किसी रोगी की डायग्नोसिस बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप क्या करें, आप अच्छे वैद्य के पास जाएं। अगर आप नाड़ी परीक्षा सीखते हैं तो मेरा दावा है कि आने वाले समय में हर वैद्य को नाड़ी परीक्षा करनी पड़ेगी, कि जब पेशेंट ही कहेगा कि आपने तो मेरी नब्ज देखी ही नहीं और वो किस प्रकार से उंगली प्लेस कर रहा है इसको जान करके आप उसको उसको मजबूर करेंगे कि वो आपकी नाड़ी परीक्षा करे। इसीलिए नाड़ी परीक्षा आपको इसमें ब्यूटीफुली आपको काम देती है। मैं फिलहाल जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो लोग हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं, ये हमारा कोर्स मॉड्यूल है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे बताता हूँ मैं, पल्स एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है इसके फैक्ट्स बताता हूँ, कणाद और रावण के पर्सपेक्टिव बताता हूँ मैं, नॉर्मल पल्स करेक्ट मेथोडोलॉजी क्या है उसकी वो बताता हूँ मैं, डोज की लोकेशंस क्या है, 12 सेंसर से कॉन्सेप्ट्स क्या है, डोज का मूवमेंट नाड़ी पर कैसे होता है और उसकी फीलिंग क्या होती है, डोज की गति नॉर्मल क्या होती है, एबनॉर्मल डोज की गति ऑब्जर्वेशन और उसकी फैक्ट फाइंडिंग क्या है, रेट रिदम वॉल्यूम स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ एबनॉर्मल गतियां जो है द्वंद्वज और सन्निपातज ये क्या होती हैं, 7 लेयर्स में नाड़ी को किस प्रकार से देखते हैं, सातों लेयर का एक्सप्लेनेशन क्या है, आईएमआर और आरएमआई कॉन्सेप्ट जो अभी देखा आपने, अभी जो यहाँ लिखा वो इंडेक्स मिडिल रिंग और रिंग मिडिल इंडेक्स कॉन्सेप्ट जो है उसको हम राइट इंडेक्स सुपरफिशियल और डीप पल्स कैसे देखते हैं। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल ही नाड़ी ज्ञान को नहीं रखते हैं उनके लिए ये अजीब सा ज्ञान नॉलेज होगा। ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स कैसे देखते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स में बहुत चीजें हम बताते हैं आपको, हर अंग, लिवर है, कोलोन है, स्प्लीन है, किडनी है, ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हार्ट है, इनको कैसे देखते हैं आप, धातुगत लेवल पर नाड़ी कैसे देखते हैं, प्रेगनेंसी में पल्स कैसे देखते हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। सारी क्लासेस जूम पे होती हैं। टोटल ये 20 लेक्चर के आसपास जाता है, ये 20 लेक्चर का मॉड्यूल है। मैं ये अभी तक ये 5,000 का डेटा है, अब तक 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स को प्रत्यक्ष तौर पर मैं ट्रेन कर चुका हूँ। जूम पे क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ होती हैं, 24/7 आवर्स आपको जो भी क्वेरीज है उसको हम क्लियर करते हैं, डाउट सपोर्ट देते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट देते हैं और एक छोटा सा आपको इन 20 घंटे के लेक्चर्स के एवज में, तो ये सत्र है इसको चलाने के लिए एक ट्रस्ट है हमारा, आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसमें हम आपको छोटा सा डोनेशन लेते हैं जिसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई गूगल फॉर्म में, आप इसको भर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नया बैच है उसके लिए हम वहाँ पर अभी जो एंट्रीज है उसको हम ले रहे हैं, तो ये आपके लिए अवसर है, आप ज्वाइन करें। दिवाली के बाद हमारा ये सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप अपने मित्रों को बता सकते हैं। बहुत सरल है नाड़ी परीक्षा, सीखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे आप, इतना आसान है। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप योगाचार्य हैं, आप नेचुरोपैथिस्ट हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप एक्यूपंचरिस्ट हैं, आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से जुड़े हैं, आप होम्योपैथिक्स हैं, आप एलोपैथिक मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, आप कोई भी, हमारे साथ बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स ने सीखा है, हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट सीख रहे हैं, हमारे साथ योगाचार्य सीख रहे हैं। ये गणात और ये जो हमारे ज्ञान है ये कोई भी सीख सकता है और इसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। कि आपको इंटरेस्ट है, आपको रुचि है, यू कैन ज्वाइन दिस सेशन। इसका गूगल फॉर्म लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ से आपको ये मीटिंग आईडी मिली है, वहां पे ये डाला जा रहा है। मैं चैट बॉक्स में भी आपको डाल देता हूँ, सिंपल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। शाम के 5 बजे इसकी क्लासेस होती हैं, अगर आप ज्यादा लोग होंगे तो हम उसके टाइम को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 5 बजे हम पढ़ाते हैं। डिटेल है आप इसकी, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक डिजिटल ऐप है, आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप हमारे इन लेक्चर्स को आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा बता दूं कि हमारा डिजिटल ऐप है, तो आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, कोई भी आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आप। मैं इसकी आपको स्किल बता रहा हूँ, आप डेस्कटॉप मोड पे आप इसको, इस प्रकार से हमारा क्लास प्लस में बना हुआ ये ऐप है आयुष दर्पण डिजिटल, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जा करके आप इसमें फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जा सकते हैं
और यहाँ से आपको हमारी किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी है यहाँ पे। इस प्रकार से आप जो है हमारे पुराने वीडियोस भी यहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे हैं, ये अलग अलग बहुत, ये आयुर्वेद का इंसाइक्लोपीडिया है जो आपको फ्री मिलता है। आप अगर समय नहीं है आपके पास, आप चाहते हैं कि हम बाद में हम लाइव नहीं जा सकते, हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है, तो आपके लिए कोर्सेज भी उपलब्ध है यहाँ अलग अलग। आप उन कोर्सेज को यहाँ से ले सकते हैं। मैंने आपको इतनी जानकारी दी। 5-6 ज्वाइन नहीं कर पाए तो क्या करें? रिकॉर्डिंग्स लीजिए। 5 से 6 बजे नहीं ज्वाइन कर पाए तो रिकॉर्डिंग देख के प्रणाली लीजिए। फिर आप हमसे व्हाट्सएप में पूछिए जो समझ में नहीं आ रहा है। जब स्नेहा जी 11वीं में नाड़ी सीख सकती हैं, और जब प्रदीप उपाध्याय जी आईटी के इंजीनियर होकर नाड़ी सीख सकते हैं, तो आपको अगर आप आयुर्वेद से हैं तो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। नहीं स्नेहा जी, आपको नाड़ी परीक्षा का कुछ लाभ मिल रहा है? अभी आप कुछ नाड़ी वाड़ी देख लेते हैं अपने क्लास में बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स वगैरह को? बहुत सर। हुआ ये कि जब आपने सिखाया था ना, तो उसके बाद आपने कहा प्रैक्टिस करते रहना। तो पहले तो घर हाँ वालों पे ही रोज रोज, कुछ घर वालों को भी शौक था कि ये रोज देखे और हमें बताए। तो इंटरेस्ट करते 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 अब यहाँ तक हो चुका है कि अब अगर जैसे हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में कुछ भी, किसी का बीपी लो होता है, किसी का कुछ होता है, कभी हम बाहर जाते हैं तो किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुई है इसको, स्टमक में इशू है, या मोशन सिकनेस है, या वाकई बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है। एटलीस्ट ब्लाइंड नहीं होते हम। तो तो बहुत आपको बहुत बेनिफिशियल बहुत सारी रहता है। चीजें बता देते होंगे आप उनको। वो तो कहते होंगे कि ये तो बड़ी मतलब सिद्ध वैद्य हैं, अभी तो पढ़ाई शुरू ही करी और सब कुछ आने लग गया है इनको। तो ये ये लाभ बात है, तो अगर आप है। रुचि रखते हैं तो आपको बहुत लाभ है। सर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप पर इनवैलिड स्टूडेंट शो कर रहा है। संदीप जतेन जी, आपने वैलिड कर रहा है, आप ना उसको प्रॉपर तरीके से जाइए। आप उसको पेरेंट मोड में नहीं, स्टूडेंट मोड में जाइए संदीप जतिन जी, और आपको इनवैलिड नहीं करेगा, वैलिड करेगा। और कई बार वो ब्लॉक कर देता है, अगर आप उस ऐप ऐप के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है। हम आपको अनब्लॉक कर देंगे, ऐसा ना करें। तो उसने ब्लॉक किया है तो हम आपको अनब्लॉक करें। एनीवे, आपके लिए अवसर है। आज का हम यहीं पर आधे घंटे का फ्री वेबिनार सेशन समाप्त करते हैं। हमारे इस वेबिनार के माध्यम से प्रदीप उपाध्याय जी, स्नेहा जी, दोनों से हमारी मुलाकात हो गई, तो हम शायद भूल चुके थे, है ना? बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम आप सबको। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी। आप अपने दोस्तों में भी आपके दूसरे आईटी इंजीनियर सीखना चाहते हैं तो उनको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। स्नेहा जी, कोई और 10वीं 11वीं की स्टूडेंट सीखना चाहे और आपकी तरह ही वो इंस्पायर होकर आयुर्वेद में एडमिशन लेना चाहे तो आप उनको भी बता सकते हैं। जब स्नेहा जी सीख सकती हैं 11वीं में, तो आप सभी सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रणाम।